Now these are warnings for us, and a wise man will learn from the mistakes of others. और ये सारी हमारे लिए चेतावनियां है, और एक बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की गलतियों से सीखता है, A foolish man will make the same mistakes himself. और जो मूर्ख व्यक्ति है वो खुद वही गलतियों को दोहराएगा. And we find multitudes of people making the same mistake that Scripture has warned us about again and again. और हम अनेक मसीहों को कई वही गलतियां करते देखते हैं जिनके विषय में पवित्र शास्त्र हमें बार बार चेतावनी देता है. Now we come to the ministry of Saul. Saul reigned अब हम शाऊल के सेवकाई को देखेंगे. for 40 years, and we read of Saul, the first king of Israel, in chapters 8 through 15 primarily. और शाऊल ने 40 वर्ष इस्राएल पर राज किया, और हम शाऊल के बारे में देखते हैं पहला शमूएल उसके 8 अध्याय से लेकर 15 अध्याय तक हम उसके बारे में पढ़ते हैं. And I want you to see a number of things here concerning Saul. और मैं चाहता हूं कि यहाँ शाऊल के बारे में लिखी हुई कई बातों को आप देखें. Saul did not go around wanting to be a king. अब शाऊल यहाँ वहाँ ये ढूंढते हुए नहीं घूम रहा था कि कैसे मैं राजा बन जाऊं. The people of Israel wanted a king. इस्राएल के जो लोग थे वे एक राजा चाहते थे. And one day Samuel, chapter 9, 1 Samuel 9, the Lord revealed something to Samuel, verse 15. और एक दिन शमूएल को, जो नबी था, पहला शमूएल उसके 9वें अध्याय के 15 वचन में प्रभु ने शमूएल पर एक बात को प्रकट किया. Saying, tomorrow at this time, chapter 9, verse 16, I will send you a man from the land of Benjamin, and you must anoint him to be the king over my people. पहला शमूएल 9:16 में लिखा है कि प्रभु ने शमूएल से कहा, कल इसी समय मैं तेरे पास बिन्यामीन के देश का एक पुरुष को भेजूंगा, उसी को तू मेरे इस्राएली प्रजा के ऊपर प्रधान होने के लिए अभिषेक करना. And when Samuel saw the Lord, verse 17, the Lord said to him, this is the man. और जब शमूएल ने शाऊल को देखा तो 17 वचन में लिखा है कि यहोवा ने उससे कहा, यही पुरुष है. And Samuel went and spoke to him, and he brought him inside, and we read that in chapter 10, verse 1, Samuel took a flask of oil, poured it on his head, and said, the Lord has anointed you as a ruler over his inheritance. अब शमूएल शाऊल से बात करने लगा, उसे अंदर ले गया, और पहला शमूएल 10 अध्याय उसके पहले वचन में लिखा है, तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला और उसे चूम कर कहा, क्या इसका कारण ये नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है. Saul was absolutely surprised. शाऊल बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गया. He was just an ordinary man. वो बिल्कुल एक आम व्यक्ति, आम इंसान था, Young man. आम जवान व्यक्ति था. And for God to pick him out और परमेश्वर को उसे चुन लेना, and say, that's the man I have found, और परमेश्वर ने ये कहना कि ये वो व्यक्ति है जिसे मैंने खोजा है, मैंने ढूंढा है, means that man had so many good qualities. फिर इसका यही मतलब है कि उसके अंदर बहुत अच्छे गुण रहे होंगे. And so we see here the Samuel telling Saul in verse 6, the Spirit of the Lord will come upon you, chapter 10, verse 6, and you will prophesy and you will be changed into another man. और इसलिए हम यहाँ देखते हैं पहला शमूएल 10 उसके 6 अध्याय में शमूएल ने शाऊल से कहा कि यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा, या एक नया मनुष्य हो जाएगा. This is a wonderful promise for all of us to take. ये एक अद्भुत वायदा है जो हम सब जिसे ले सकते हैं, जिस पर दावा कर सकते हैं. Lord, I want the Spirit of God to come upon me in such a way प्रभु, मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर इस प्रकार से आ जाए that I will be changed into another man. कि मैं एक अलग ही व्यक्ति में परिवर्तित हो जाऊं, बदल जाऊं. I want to point out to you one more thing before I come to that. और एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ. Finally, the time came for Saul to be publicly acknowledged as king. आखिरकार वो समय आया जब सार्वजनिक तौर पर शाऊल को राजा नियुक्त किया गया. And so Samuel called the people together in verse 17. और इसलिए शमूएल ने सारे लोगों को एकत्रित किया 17 वचन में. And he says, okay, we're going to select a king now. और फिर वो कहता है कि अब हम एक राजा को चुनने वाले हैं. And Samuel did not say, okay, Saul, come here. और अब शमूएल ने ये नहीं कहा कि ठीक है शाऊल तुम यहाँ आ जाओ. It's very interesting to see there that they cast lots. ये बहुत दिलचस्प है यहाँ देखना कि उन्होंने चिट्ठियाँ डाली. And finally the lot fell on Saul out of all the thousands of people there. और वहाँ हजारों लोगों के बीच में से वो चिट्ठी शाऊल के नाम से उठाई गई.
And when they looked for Saul, they couldn't find him और जब वे शाऊल को ढूंढ रहे थे तो वो उन्हें नहीं मिला, because he didn't have any prominence there. He क्योंकि वहां उसका कोई ऐसा बड़प्पन नहीं था, hid himself. उसने अपने आप को छुपा लिया था। I want you to see a number of good qualities and advantages that Saul had. अब मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से देखें कि शाऊल के अंदर क्या ही अच्छे गुण थे, उसका क्या ही अच्छे बातें उसके अंदर थी। First of all, notice in chapter 9 verse 3, the situation in which God called him. सबसे पहले पहला शमूएल 9वां अध्याय उसके 3 वचन को देखेंगे, जहां हम ये देखते हैं किस परिस्थिति में परमेश्वर ने उसे बुलाया। We read here that there was a man called Kish, a man of the tribe of Benjamin, whose donkeys were lost. हम यहाँ देखते हैं कि वहाँ किश नामक एक व्यक्ति था जो एप्रेम के गोत्र का था और उसके गधे खो चुके थे। His son was Saul. उसका बेटा था शाऊल। And verse 3, chapter 9 verse 3, Saul said to his son, go and search for these donkeys. और पहला शमूएल 9:3 में उस व्यक्ति ने शाऊल से कहा कि जाकर इन गधियों को ढूंढ ला। And Saul went searching, verse 4, through the whole hill country of Ephraim, the land of Shalisha, the land of Shalem, verse 4, and traveled all over looking for the donkeys. और चौथा वचन कहता है तब वो शाऊल जो था वो एप्रेम के पहाड़ी देश और फिर शलीशा देश होते हुए गया और फिर वो शालीम नामक देश भी होकर गया उन गधों को ढूंढते हुए। It's the first thing I want you to notice about Saul. अब ये पहली चीज है जो मैं चाहता हूं कि आप शाऊल के बारे में देखें। He was a faithful young man. वो एक विश्वास योग्य जवान व्यक्ति था। He was thorough. His father gave him a job to do and he did it thoroughly. He didn't वो एक अच्छे से काम करने वाला व्यक्ति था। जब उसके पिता ने उसे कोई काम सौंपा तो उसने सही तरीके से और पूर्ण तौर पर उसे पूरा किया। just go out for 5 minutes and say I couldn't find it. उसने ये नहीं कि वो 5 मिनट बाहर जाकर ढूंढता है और फिर वो कहता है हाँ मुझे तो गधे मिले ही नहीं। God picks such people परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनता है who are faithful in small things like looking for donkeys. जो छोटी चीजों में भी विश्वास योग्य हो। वो छोटी चीजें चाहे गधों को ढूंढना क्यों ना हो। It's very interesting how the Lord looks for people who are working faithfully where they are. और ये बहुत दिलचस्प है कि परमेश्वर उन लोगों को देखता है, उन लोगों को ढूंढता है जो विश्वास योग्य तौर पर काम करते हैं, वे जहां कहीं हो वहां। Before he picks them out. उन लोगों को चुनने से पहले प्रभु ये देखता है। The second thing I want you to notice दूसरी चीज जो मैं चाहता हूं आप देखें, is that when a long time went and they couldn't find the donkeys, जब एक लंबा समय बीत गया और उन्हें वो गधे नहीं मिले, he says to his servant in verse 5, let's go back because of my father will now be more concerned about me than the donkeys. 5वें वचन में वो अपने सेवक से कहता है आ हम लौट चले, ऐसा ना हो क्योंकि अब तक मेरा पिता गधों की चिंता छोड़कर अब वो हमारी चिंता करने लगेगा। He had some wisdom there. उसके अंदर बुद्धि थी, बुद्धिमानी थी। And the third thing I want you to notice और तीसरी चीज जो मैं चाहता हूं आप देखें, is when the man said, hey, there's a man of God in the city, let's go and meet him. जब उन लोगों ने देखा, जब उसके सेवक ने कहा कि यहाँ परमेश्वर का एक जन है, आइए हम उससे जाके मिलेंगे। And Saul said, okay, let's go and meet him. और शाऊल कहता है ठीक है हम उसके पास चलेंगे, But let's take a present for him, verse 7. पर फिर वो 7वें वचन में कहता है हम उसके लिए कोई भेंट वस्तु लेकर जाएंगे। Let's take a present. हम एक भेंट वस्तु लेकर जाएंगे। He was a man who knew how to honor God's servants. वो एक ऐसा व्यक्ति था जो ये जानता था कि परमेश्वर के सेवकों का सम्मान किस प्रकार करना चाहिए। Number 4, I want you to notice in chapter 9, verse 21, when चौथी बात मैं चाहता हूं आप देखें 9वें अध्याय के 21 वचन में, Samuel picked on Saul, Saul said, who am I? जब शमूएल ने शाऊल को चुन लिया तो शाऊल ने उत्तर देकर कहा मैं कौन हूँ? Am I not a Benjamite, of the smallest of the tribes of Israel? क्या मैं बिन्यामीनी अर्थात सब इस्राएली गोत्रों में से छोटे गोत्र का नहीं हूँ? And my family the least of all the families of the tribe of Benjamin? और क्या मेरा कुल बिन्यामीन के गोत्र के सारे कुलों में से छोटा नहीं है? He was a man who had a very humble opinion of himself. वो एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने विषय में बहुत ही नम्र सोच, नम्र राय रखता था। I'm trying to tell you the reasons why God picked on Saul. मैं आपको उन कारणों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो वजह बता रहा हूँ क्यों परमेश्वर ने शाऊल को चुन लिया। Number 5, पांचवी चीज, we read that when Saul spoke to him, it says here that God's presence was with him. और हम पढ़ते हैं जब शमूएल ने शाऊल से बात की तो यहाँ हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति उसके साथ थी। The Spirit of the Lord, verse
6 came upon him. Verse 7 it says, God is with you. 10वें अध्याय के 6ठे वचन में लिखा है कि यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा, और 7वां वचन का अंतिम भाग कहता है हिंदी में, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग रहेगा। The presence of God was with him. परमेश्वर की उपस्थिति उसके साथ थी। Chapter 10, verse 10. 10वां अध्याय उसका 10वां वचन। The next thing we see here, his advantage he had was the Spirit of God came upon him. अगली बात जो हम देखते हैं, अगले लाभ जो उसका था कि परमेश्वर का आत्मा उस पर उतर के आया। God was with him. परमेश्वर उसके साथ था। Number 5. पांचवी The चीज। Spirit of God came upon him. Number 6. छठवीं बात, परमेश्वर का आत्मा उस पर आया। And when he went home, और जब वो घर गया, he told his uncle in verse 16 that somebody told, Saul said to his uncle, he told the plain donkeys had been found, but he didn't tell him that he had been anointed king. और 16वें वचन में शौल ने अपने चाचा से कहा कि हमें गधे नहीं मिले, पर उसने उसको ये नहीं कहा कि उसको राजा करके अभिषेक किया गया है। He was a man who did not boast. वो एक ऐसा व्यक्ति था जो घमंड नहीं करता था। Number 8, we read that when they selected him to be the king, 8वीं बात हम पढ़ते हैं, जब उसका चयन किया गया राजा बनने के लिए, he was, it says in verse 22, hiding himself in the baggage. 22 वचन कहता है कि वो अपने आप को छुपा रहा था, वो कहीं छिप गया था सामान के बीच। He was a man who remained in the background. वो एक ऐसा व्यक्ति था जो पीछे, पर्दों के पीछे रहना चाहता था। He didn't want to come up in front. वो सबके सामने आने की लालसा नहीं रख रहा था। And number 9, नौवीं we read चीज। that when Saul went to his house, there was certain worthless men, chapter 10, verse 27. हम पढ़ते हैं 9वीं चीज शौल के बारे में, पहला शमूएल 10वां अध्याय 27 वचन में, जब वो अपने घर को गया, Who said, how can this man deliver us? And वहां कुछ लुच्छ लोग थे जिन्होंने कहा ये मनुष्य हमें किस तरह छुड़ा सकता they है, despised him and didn't bring him any present. और इन लोगों ने उसे तुच्छ जाना और उसके लिए कोई भी भेंट वस्तुएं नहीं लाई, But he kept silent, पर वो शांत रहा, चुप रहा, even though he'd been publicly anointed as king. इसके बावजूद कि सार्वजनिक तौर पर उसको राजा की तौर पर अभिषेक उसका किया गया था। Long suffering, वो धीरज रखने वाला था, that was another qualification he had. ये दूसरा गुण था उसके अंदर। The 10th quality I see in him is in chapter 11, verse 1 to 7, when certain people of Israel were being attacked by their enemies. 10वां गुण जो मैं उसके अंदर देखता हूँ 11वें अध्याय, पहला शमूएल 11 उसके पहले 7 वचन में, जब इस्राएल के कुछ लोगों पर शत्रु हमला कर रहा था, And they sent messengers to Gibeah of Saul in chapter 11, verse 4. और 11वें अध्याय के 4थे वचन में उन्होंने दूत भेजे शौल वाले गिबा के जो लोग थे, उन्होंने दूत भेजे शौल के पास, Saying what had happened. Saul, you find a zeal to help these people who were in distress. फिर आप देखते हो कि ये जो कठिनाई में, कठिन परिस्थितियों में थे, संकट में थे, ऐसे लोगों की सहायता करने की उसके अंदर एक धुन थी, एक जोश उसके अंदर था। The Spirit of God, verse 6, came upon Saul and he was very angry. और 6ठा वचन कहता है कि परमेश्वर का आत्मा शौल पर बल से उतरा और उसका कोप बहुत भड़क उठा, And he took a yoke of oxen and gathered people to go and help these fellow believed brothers of his. और उसने एक जोड़ी बैल लेकर अपने आसपास के लोगों को एकत्रित किया ताकि उसके जो भाई थे, उसके जो बाकी लोग थे, उनकी वो जाकर सहायता करें, Who were in distress. Lead जो कठिनाई में थे, संकट में थे। to help others. हमें दूसरों की सहायता करनी है। And chapter 11, verse 11, you find Saul went and fought. You see his courage there. और पहला शमूएल 11:11 में आप देखते हो कि शौल जाकर वो वहां लड़ा, आप वहां उसके हियाव, उसके साहस, उसकी हिम्मत को देखते He हो। was a man of courage. वो साहसी व्यक्ति था। He went and struck down the Ammonites, verse 11 of chapter 11. 11वां वचन 11वें अध्याय में लिखा है कि वो अम्मोनी शत्रुओं से वीरता से युद्ध किया और उन्हें छुड़ाया। And the last one और अंतिम चीज, is his forgiving his enemies. उसने अपने शत्रुओं को क्षमा किया। And when Saul came back victorious from the battle, जब शौल विजयी होकर लौट आया, some people said in verse 12, bring those men who didn't want Saul to rule, let's kill him. कुछ लोगों ने कहा आओ हम उन लोगों को बाहर निकाले जो ये कहते थे कि शौल हम पर राज नहीं करेगा And Saul said in और हम उन्हें मार डालेंगे। verse 13, no one is going to be killed today. और 13 वचन में शौल ने कहा आज के दिन कोई मार डाला न जाएगा। This was the man whom God chose. ये वो व्यक्ति था जिसे परमेश्वर ने चुन लिया था, With all these wonderful advantages and qualities. इन सारे अद्भुत गुणों के साथ, इन सारे अद्भुत फायदों के साथ, And yet, और उसके बावजूद in
In a few years, कुछ ही वर्षों में he had lost the anointing, उसने अभिषेक को खो दिया था, lost the kingdom, उसने राज्य को खो दिया, lost grace, and lost everything. उसने अनुग्रह को खो दिया और उसने सब कुछ खो दिया। A man who had such wonderful qualities when he started, एक व्यक्ति जिसके अंदर इतने अद्भुत गुण थे जब उसने अपने सेवकाई की शुरुआत की। this is the sad story of many servants of God. और परमेश्वर के कई सेवकों की ये दुख भरी कहानी है। And that can be the sad story of some of you और आप में से कुछ लोगों की ये दुखी कहानी हो सकती है if you don't become wise by learning from the mistakes of others. अगर दूसरों की गलतियों से सीखकर आप बुद्धिमान नहीं बनते तो। We read here in chapter 13 हम 13 अध्याय में पढ़ते हैं the first reason why Saul lost the kingdom. पहला कारण क्यों शौल ने राज्य को खो दिया। Number 1, पहली बात, Samuel had told Saul to wait until I come शमूएल ने शौल से कहा था कि मेरे आने तक रुके रहो, इंतजार करो, and I will offer an offering और फिर मैं एक बलिदान चढ़ाऊंगा। before you go into battle. तुम्हारे युद्ध में जाने से पहले मैं खुद बलिदान चढ़ाऊंगा। And it says in 1 Samuel 13:8 that Saul waited for 7 days और पहला शमूएल 13:8 कहता है कि शौल 7 दिन तक इंतजार करता रहा and Samuel didn't come. और शमूएल नहीं आया। And Saul said, bring the sacrifice. और फिर शौल ने कहा, होम बलि और मेल बलि मेरे पास लाओ, I'll offer it. मैं खुद उसे चढ़ाऊंगा। Now he knew he was not a priest. अब वो जानता था कि वो याजक नहीं है, He had no right to offer an offering to God. उसके पास कोई अधिकार नहीं था कि वो परमेश्वर को कोई बलि चढ़ाए। And he went into a ministry that God never gave him. और वो एक ऐसे सेवकाई में गया जिस सेवकाई को परमेश्वर ने उसे दिया ही नहीं था। There are many people who make this mistake. ऐसे कई लोग हैं जो यही गलती कर बैठते हैं, Going into a ministry that God never gave them. एक ऐसी सेवकाई में जाना जो सेवकाई परमेश्वर ने उन्हें दी ही नहीं है। We have to recognize the ministry God has given us and stay within our boundaries. हमें उस सेवकाई को पहचानना है जो परमेश्वर ने हमें दी है और हमारे सीमाओं के अंदर ही हमें रहना है।